अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम है आपको मेरे चैनल मदीहा लाइफस्टाइल में। और ये हम कहाँ जा रहे हैं, बल्कि आ रहे हैं, हम जा नहीं रहे, हम वापसी कर रहे हैं। तो हमें किसी से मिलने जाना था, तो हम उनसे मिल के तो हम वापस आ रहे थे। और फ्राइडे का दिन है आज। तो मैं व्लॉग अपलोड करते करते काफ़ी लेट हो गया भाई। मैं खुद बहुत लेज़ी हुई थी, पता नहीं क्यों। बस मेरा दिल कर रहा था थोड़ी सी छुट्टियाँ ले लूँ काम से। ये बस एक मैं बस मजाक करी हूँ। तो जनाब हम वापस आ गए थे, जिनसे मिलना था हमें, हम मिल के उनसे तो वापस आ गए थे। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा शदीद चाय की तलब हो रही थी, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम जनाब किचन में आ गए। तो थोड़ी सी मेरी हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवाई। बाद में सारा मैं किचन जो था वो साफ़ करना था। और जनाब आज ना हमें जाना था शादी पे। हाय अल्लाह, जो उनकी शादियाँ, हाय बड़े ही पसीने कोई आ गए। पसीने पसीनी हो गए, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा, और ऊपर से जनाब गर्मी इतनी शदीद थी ना। फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ही शदीद गर्मी थी। हालांकि मेहंदी माइयों जो थी ना वो तो थर्सडे को थी, और वो ना काफ़ी ज़्यादा उस दिन मतलब मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि वेडनेसडे को बारिश हुई थी और थर्सडे वाज गुड डे। फ्राइडे सुपर हॉट डे था और इतनी सख्त गर्मी थी। खैर जी, मैं तो चाय की तैयारी कर रही थी, साथ में दूध जो था उसको मैं जो है ना पतीले से फारिग करके, तो फिर मैंने उसको ना सारे मग भी डाल दिया था। और जनाब बाद में चाय जो थी वो मैंने बना ली। और ये देखिए, और साथ में जनाब आते हुए ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो लड्डू खाने और शक्कर पारे वाले। तो फिर मैंने ना शक्कर पारे ले लिए थे थोड़े से। पता नहीं क्यों मुझे ना क्रेविंग्स होती है वो मीठे की, और हालांकि होनी नहीं चाहिए। मैं इतना कम कर रही हूँ, मतलब मीठा मैं बहुत कम, मतलब खाते हुए बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मीठा जो है ना वो कम ही खाया जाए। तो फिर भी ना मेरा बड़ा दिल किया, तो मैंने शक्करपारे मेरे हस्बैंड से कहा, तो वो बड़े ही मज़ेदार थे चाय के साथ, तो बड़ा ही मज़ा आया भाई। और फिर बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो खैर उसके बाद ना मैंने बच्चों को थोड़ी देर सुला दिया, क्योंकि जब मेहंदी थी ना तो बच्चे तो रास्ते में सो गए थे और हमें जाना था दूर। है जी, आज भी हमें ना दूर तो जाना था, पर इतनी ज़्यादा नहीं। सारे फंक्शन सिटी में ही थे। तो ये देखिए, मैंने अपने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, साथ में बच्चों के, हस्बैंड के, सबके। और ये वाला ड्रेस है जो इसकी मेकिंग है वो फुल डिटेल से मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, कैसे मैंने बनाया, क्या किया क्या ना किया। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा लाइलेक कलर जो कि बड़ा ट्रेंडिंग रहा है और आज भी है। तो फिर ये वाला ड्रेस जो था वो मैंने यहाँ प्रेस कर लिया था बच्चों के लिए वो। तो मैंने उनके लिए पैंट शर्ट, ड्रेस शर्ट थी, साथ में और ये इनके ब्रेसेस थे। तो जो थी ना इनकी थी बो टाई, वो तो मुझसे मिसप्लेस होगी। तो खैर बाद में जनाब हम होने लगे थे तैयार, बच्चे तो सो गए थे। और इस चीज़ का एडवांटेज हो गया था, क्योंकि बच्चे जब उठे हुए हो ना तो बड़ा ही कोई तंग करते हैं भाई। मैं तो इस दफ़ा इरादा किया बच्चों को ना किसी शादी पे नहीं लेके जाना भाई। शादी पे जाके ठीक है भाई, बच्चे तो तंग करते ही करते हैं, पर मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा लग गया भाई। किसी ने क्या कहा, बहुत से लोगों ने कहा भाई मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो है जी, हमारे बच्चे हैं, हमें पता है, ठीक है तंग करते हैं। और बॉयज़ तो ऑलवेज़ ही बहुत तंग करते हैं भाई, जब तक एक एक सोटा नारा लेके इनके पीछे पड़े हो। है। तो क्या करें भाई, बच्चे हैं। तो इसके बाद ये देखिए, बाद में मैंने अपना सारा मेकअप जो था वो डन किया था। पहले आई मेकअप मैंने किया, आईब्रो फिल किए, साथ में फिर मैंने क्रीज लाइन जो थी वो सेट की थी सारी, और साथ में मैंने शिमर जो था वो ऐड किया। शिमर नहीं तो इसको क्या कौन सी आई शेडो कहूँगी मैं, वो वाली मैंने इसमें पिगमेंट से जो वो मैंने ऐड किए थे। लाइलेक कलर था तो उसी के हिसाब से, और साथ में फिर मैंने आइज़ को जो था ब्राइट और बड़ा दिखाने के लिए इनर कॉर्नर में वो मैंने हाइलाइटर वगैरह ऐड किया था। साथ में मैंने जो आइज़ के नीचे हैं वहाँ पे मैंने डार्क आई शेडो जो थी वो ऐड की थी, क्योंकि उससे फिर आइज़ जो है ना वो बड़ी लगती हैं। तो खैर जी, हमारा आइज़ मेकअप जो है ना वो तो यहाँ पे हो गया है डन। आईलाइनर लगाएंगे, और आईलाइनर लगाएंगे उससे पहले जी हम आईलैशेस को थोड़ा सा ना कर्ल कर लेंगे, ताकि आईलैशेस जो है ना मस्कारा लगा के बहुत ही अच्छी से लगें। तो है लास्ट टाइम जो शादी गुजरी थी, बल्कि इससे जो इसका व्लॉग मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, उससे पहले एक शादी थी। तो मैंने ना तब मैंने कहा चलो आईलैशेस जो है वो ट्राई करते हैं। और मैं ना आईलैशेस आई थी दो तरीके की, एक थी 3D थी और एक ना
थोड़ी सी मैं नॉर्मल लेंथ में लेके आई थी, बहुत बड़ी वाली उनकी लेंथ नहीं थी। एक तो बड़ी होती है ना एक्सेसिव, वो जो आईब्रो पे जाके टिकती है, मैं उतनी नहीं थी लेके। और जो मतलब 3D थी ना, वो मैं 2 दफ़ा लगा के गई और दोनों दफ़ा जनाब वो उतर गई। हालांकि लैश ग्लू इतनी ज़बरदस्त थी ना, और जो नॉर्मल वाली थी मतलब दोनों की प्राइस सेम थी, क्वालिटी में भी अच्छी थी। लेकिन इसकी जो नॉर्मल वाली थी ना, उसकी जो ऊपर जहाँ पे हम ग्लू लगाते हैं वो स्ट्रिंग जो थी इतनी बारीक थी, वो इतनी अच्छी लगी थी, बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था कि वो जो है ना इतनी ज़बरदस्त लगेंगी, बल्कि वो इतनी मतलब नेचुरल तो नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी थी। और खैर उसके बाद मैंने ब्लशर ऐड किया था और साथ में मैंने लिपस्टिक लगा ली थी। और यहाँ पे मैंने जो ज्वेलरी थी वो मैंने अलग से निकाल के रखी हुई थी जो पहनने के लिए, ताकि जाते वक्त दिक्कत ना हो मुझे। और जनाब आज ना अनप्रडिक्टेबली पता क्या हो गया, 7:15 बजे कभी लाइट नहीं जाती, तो 7:15 बजे लाइट चलेगी है। मैं सारा मेकअप वगैरह अल्लाह का शुक्र है डन वगैरह कर लिया, लेकिन एक चीज़ जो थी वो थी कि मैं जब अपने स्ट्रेटनर से कर्ल कर ली थी तो जो ना सारा मैंने कर्ल कर लिया, लेकिन जो क्राउन वाला पार्ट था ना, मतलब कि सर के ऊपर वाला हिस्सा, उसमें करने लगी तो जनाब लाइट पुड़ गायब। तो जनाब हम ना वैसे ही फिर मैंने सारे बाल जो है ना वो सीधे कर लिए थे। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तो खैर बच्चों को मैंने तैयार कर लिया था, उठा लिया था, नहलाया, उनको तैयार किया। और ये जनाब फटाफट हम वेन्यू में पहुंच गए थे। तो जनाब हुआ ये कि मैं बाराती थी और मैं सबसे पहले पहुंच गई। तो जनाब जो वेन्यू था वो डेकोरियम मार्ग की थी। खैर मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखिए मैं सबसे पहले पहुंची हुई थी, मैं सबसे पहले बाराती थी। तो यहाँ पे ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि घर में लाइट चली गई थी, फिर मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया था। और बच्चे भी ये देख के सोए जागे से, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी ना इनकी नींद ज़रा ना अच्छे तरीके से पूरी हो जाए। तो बच्चे भी जो थे ना अल्लाह का शुक्र है फ्रेश ही थे, क्योंकि जाने का जो शौक़ होता है ना उनको मेरी तरह वो बड़ा ज़्यादा है। तो ये देखिए मैं अकेली भाई बस हाल में बैठ के एंजॉय कर रही थी। जो मेहमान थे उनकी तरफ से वो भी कम आए हुए थे और मैं पहले थी। हालांकि टाइम जो था ना 8 बज गए थे, 8। तो खैर हम अकेले इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने अपनी पिक्स बनाई और साथ में थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट कर लिया। पहले मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसको ब्लर नहीं करती, फिर मैंने सोचा चलो ब्लर ही कर लेते, कोई फ़ायदा नहीं है। है जिसके बाद खाना स्टार्टर था, खाना ही शुरू हो गया था क्योंकि स्टार्टर आ गया था। और ये खिज़र साहब जो है ना स्टार्टर ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे और साथ में माशाल्लाह से बिद आ गई थी और बिद फुल मज़े की थी। मैंने सारी मतलब मुझे तो वही मिली नहीं, बच्चों ने सारी इंजॉय की। फिर बाद में मेरे हस्बैंड कहते भैया मैंने आपके लिए एक रखी हुई है, और शुक्रिया उनका। और स्टार्टर में था ड्रिंक और साथ में थे बारबेक्यू और स्टीम चिकन था। स्टीम चिकन वाज सो ऑसम। कबाब भी बहुत ही मज़े के थे। और शादी का खाना तो मज़े का होता है, लेकिन मुझे ना खाने से ज़्यादा शादी पे जाने का शौक़ होता है। मज़ा आता है जब सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हों, सबसे सलाम दुआ हो मिल के, तो बड़े अच्छा लगता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है भाई सबसे, बहन भाइयों से, आंटियों से, चाचियों से। और अगर ससुराल वालों की तरफ से हैं तो भाई उनकी तरफ से भी मिल के बड़ी खुशी होती है। तो है जनाब हम स्टार्टर यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, साथ में क्रैकर से जो कि बच्चों ने इंजॉय किए थे, रायता था और साथ में बस ये हमारा स्टार्टर था। और उसके बाद जनाब 15-20 मिनट के बाद, यहाँ 5 मिनट के बाद खाना शुरू हो गया था। बीन सैलड थी और रशियन सैलड थी और दोनों ही बहुत मज़े की थी सैलड्स। और उसके बाद जनाब खाना था, खाने में मेन कोर्स में था ये राइस थे और साथ में मटन था और साथ में नान और रोटियां थी और साथ में खीर नहीं सच्ची मैं कह रही खीर, फ्रूट राइफल था और साथ में आइसक्रीम थी जो बाद में आई थी। और बहुत ही मज़ा आया था, इतना मज़े का खाना था। तो खैर जी जनाब उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि हम सब कज़न और मेरी सिस्टर जो ये हम सब बैठ के बातें शातें कर रही थी। मुझे भी हर वक्त जो है ना मोबाइल का कैमरा ऑन करने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। तो उसके बाद हम सब बैठ के बातें वगैरह एंजॉय की और बस बहुत मज़ा आया। और फिर वापसी हो गई और बस वापसी आते थे बड़ा अच्छा लगा था, सारा फंक्शन एंजॉय कर लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बस जब बाद में इतनी ज़्यादा घुटन और गर्मी होगी ना मार्की में, मेरा तो बड़ा दिल घबराना शुरू हो गया था। तो बस बाद में हम वापस आ गए थे घर में। है उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ शेयर ज़रूर करूँगी, वो है तो
ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको ना हमेशा मेमोरेबल रहती हैं। वो मतलब शादी तो एक हमेशा ही याद रहने वाली चीज़ होती है। तो है जनाब, जो उसके बाद जो होते हैं एंट्रेंस और ये सब कुछ, वो तो आपके लिए एक मेमोरेबल मतलब मूवमेंट ऐसे होते हैं जो आपको ना आपके दिल को क्लिक करते हैं। तो इतना अच्छा वेलकम किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो ये एक क्लिप था, तो मैंने कहा चलो मैं ये थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि भाई थोड़ी सी इजाज़त नहीं भी होती, थोड़ी सी होती भी है। तो मैंने कहा चलो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने फिर इसमें ये शेयर कर दिया था सारा। तो इतना ज़बरदस्त, इतना अच्छा वेलकम किया था, बहुत ही मज़ा आया था। और बस जी इसके बाद मैं ये कहूँगी कि जनाब आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को है वो प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिले। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और जनाब इसी के साथ जनाब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिले के नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।